ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुंचाया घर घर, प्राणियों में एकता हो, स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्येय उनका यह रहा बस, जीव के प्रति जागे करुणा, फैले शाकाहार जग में, मित्रता हो धर्म अपना। समय है बदलाव का अब, जीव हिंसा छोड़ दें सब, मित्र बनकर यह बताया, मार्ग मुक्ति का दिखाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। सूर्य जैसा तेज मुख पर और आँखों में सरलता, सहज जीवन सत्य शब्दों से झलकता। युग पुरुष लौटा जगत में, सत्य का संदेश देकर, श्वास से जुड़ जाए अपनी, हम ही गुरु हैं हम ही ईश्वर। किया जागृत ये बताकर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्यान युग धरती पे लाकर और जन जन को जगाकर, धन्य धरती है पिरामिड ध्यान का उपहार पाकर। कहा अपनी श्वास देखो, सत्य को पहचानना है, देह से मन से अलग है, सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। प्रणाम सभी मास्टर्स को, गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान और ज्ञान का सत्र चालू करते हुए स्वागत करते हैं अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में ग्रामीण मास्टर भारती मैम का। ओवर टू यू मैम।
प्रणाम सभी मास्टर्स को। ब्रह्मश्री पत्री जी को कोटि कोटि नमन। और आज दिन की शुरुआत हम ध्यान से करेंगे, आनापान सती ध्यान, जो हमें पिरामिड मास्टर महर्षि पितामह पत्री जी ने हमें दिया है। आन मतलब आती हुई सांस, अपान में जाती हुई सांस, सती मतलब मिलकर रहना। आनापान सती ध्यान, आती हुई सांस जाती हुई सांस के से हमें मिलकर ध्यान को आगे बढ़ाना है। अपने दिन की शुरुआत जो होती है, सर्वप्रथम जो नए मास्टर हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे या सोफे पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम हमें पैर क्रॉस करना है इस तरह से, और हाथों को उंगलियों से इस तरह से क्रॉस करके हमें बैठना है। और हम आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने के बाद हमें बस अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। हमारी आती हुई स्वाभाविक सांसें कहाँ तक हमारे अंदर जा रही हैं और हमारे अंदर से कहाँ तक बाहर जा रही हैं, बस हमें यही देखना है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ना कोई विचार, ना ही कोई सोच, ना कोई विचार, बस आती हुई सांस जाती हुई सांस के साथ ही रहना है। यदि कोई विचार आ रहा है तो वो स्वतः ही चला जाएगा, इसलिए हमें घबराना नहीं है, बस हमें अपने सांसों के साथ ही रहना है। जितनी उम्र उतना ध्यान। बस अपने सांसों के साथ होते जाइए दोस्तों। साथ स्वतः ही आएगी, स्वतः ही जाएगी। हमें कोई कोशिश नहीं करना है, बस सांसों को देखना है। जो प्राकृतिक सांसें हैं वही चलने दीजिए, हमें खुद से सांस नहीं लेना है। एक प्यारे से म्यूजिक के साथ बस सांसों पर ही फोकस करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस सांस और हम, और कुछ नहीं।
आखिरी 1 मिनट। धीरे-धीरे सभी अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएँगे। अपने हाथों और पैरों की उँगलियों को धीरे-धीरे हिलाएँगे। धीरे-धीरे अपनी चेतना में वापस आते जाएँ। अपने दोनों हाथों को आँखों पर रखें। मेरे शून्य बोलते ही आप अपनी आँखों पे से हाथों को हटा लें। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों की हथेलियों के अंदर ही अपनी आँखों को खोलें और अपने हाथों को हटा लें। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी मास्टर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस ध्यान में मेरे साथ जुड़े। आज हम पत्री जी का एक सपना है, एक लक्ष्य है। उनका एक ही कार्य है, वो है शाकाहार। शाकाहार से ध्यान।
और ध्यान उनका बस यही एक सपना था कि वो अहिंसा या पाप मुक्त मानवता हो जाए, सिर्फ उनका यही स्वप्न था। तो आज का हमारा टॉपिक है शाकाहार। शाकाहार क्या है, क्यों है, और ये ध्यान से क्यों जुड़ा हुआ है, इसका क्या संबंध है ध्यान से, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि पितामह पत्री जी ने कहा है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की हमें स्थापना करना है। इसमें शाकाहार को उन्होंने क्यों, अहिंसा को क्यों, ध्यान जगत बाद में, लेकिन सबसे पहले अगर हम इन चीजों को आगे लाते हैं तो ध्यान जगत स्वतः ही बन जाएगा। जैसा कि हम आज शाकाहार की बात करते हैं, शाकाहार जनरली हम देखते हैं सात्विक भोजन होता है, राजसी भोजन होता है और एक तामसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन जो धरती माता ने हमें दिया है, जो फल फूल सब्जियां हैं, ये सब प्राकृतिक की देन है, ये हमें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। दूसरा होता है सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन, इसमें बासा, सूखा, मांसाहार, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन, इसमें समस्त नशीले पदार्थ हैं, जो खट्टा मीठा भी है, और मांसाहार, ये सब तामसिक भोजन में आते हैं। अब देखा जाए तो हम व्यवहारिक रूप से सिर्फ दो भोजन करते हैं, एक होता है अहिंसा से प्राप्त, एक होता है हिंसा से प्राप्त। तो ये हम जानेंगे कि अहिंसा वाला क्या है और हिंसा वाला क्या है। तो सबसे पहले हिंसा से प्राप्त भोजन क्या है। हिंसा से प्राप्त भोजन वो है जिसे हम किसी की मारकाट नहीं करते हैं, वो हमें प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक ने ही हमें दिया है। और अहिंसा से प्राप्त भोजन, जिससे हम किसी जीव की हत्या करते हैं और उसके द्वारा हम अपना पेट भरते हैं, उसका सेवन करते हैं, वो अहिंसा से प्राप्त है। वो हमें स्वतः ही नहीं मिला है, किसी जानवर जीव उसकी पूरी तरह से मृत्यु हो जाती है तब वो हमें मिलता है, तो वो अहिंसा से प्राप्त है, सॉरी वो हिंसा से प्राप्त है। हमें अहिंसा से प्राप्त भोजन ही करना है यदि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाना है। जैसा कि बोला गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अब लोग कहते हैं सब कुछ तो भगवान ने बनाया है, प्राकृतिक भी भगवान ने बनाई है, जीव जंतु भी भगवान ने बनाए हैं, तो हम इनको क्यों नहीं खाएं। तो इसका एक रीजन है कि जब हम मांसाहार खाते हैं तो इसमें जीव जंतुओं की जो चेतना है, दुख है, दर्द है, वो हमारे अंदर आता है। अब हम देखेंगे हम ऐसा क्यों होता है, फ्रूट्स में नहीं आता, मांसाहार में क्यों आता है। तो जैसे कि मानव की 5 इंद्रियां होती हैं, मन होता है, उसी तरह कुछ पशु जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी 5 ग्रंथियां होती हैं, उनका भी मन होता है। जब उनको काटते हैं, मारते हैं, तो उनकी जो तंत्रिका तंत्र है वो हिल जाती हैं, वो दुख से भर जाती हैं, और जब हम उनका सेवन करते हैं तो वही दुख, दर्द, पीड़ा हमारे भोजन में हमारे अंदर जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हैं,
इस तरह से ये बातें आती। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके कान नहीं होते हैं, उनकी आंखें होती हैं, नाक होता है, मुंह होता है, वो भी दर्द महसूस करते हैं, उनको भी हमें नहीं खाना है। और जो प्राकृतिक ने हमें जो दिया है, उनकी सिर्फ एक इंद्री होती है। एक इंद्री मतलब उनको यदि हम काटते हैं, उनका सेवन करते हैं, उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें कोई दर्द नहीं फील होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक को पूरी तरह से काट दिया जाए। प्राकृतिक में जो भी पेड़ पौधे हैं, हमें उतना ही काटना है जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि वो फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन हम मांसाहार करते हैं, किसी जीव को मारते हैं, तो वो पूरी तरह से मर जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों, प्राकृतिक भोजन, ये हमारे लिए सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए। और कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमें लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो धार्मिक कारण बहुत से हैं, लेकिन हम एक वैज्ञानिक कारण की बात करेंगे। वैज्ञानिक कारण तो आप लोग जानते ही हैं, जो विज्ञान ने भी कहा है। तो जो प्याज है, लहसुन है, हम प्याज का लहसुन कम कर सकते हैं। लहसुन को हमें पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उसको कम करें, वो स्वतः ही छूट जाएगी। अब इसका वैज्ञानिक कारण हम देखते हैं कि वैज्ञानिक कारण ये होता है कि लहसुन में, प्याज में, इसमें फ्री रेडिकल होते हैं। फ्री रेडिकल्स ये होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। ये जब हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट होते हैं, वो उसके साथ घुल जाते हैं। और घुल मिल के ये इतने सक्रिय होते हैं कि उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। जब उनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, तो हम बुढ़ापा फील करते हैं, हमारी उम्र स्वतः ही कम होती जाती है। ये हमें पता नहीं चलता इन चीजों से। और इसका सेवन करने से हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, तभी तो हम बूढ़े होते हैं, तभी तो हम बीमार फील करते हैं, हमारी उम्र कम होती है। और इसका एक उदाहरण मैं दूंगी आप लोगों को। जब हवाई जहाज में पायलट जो होते हैं, उनको हवाई जहाज उड़ाने से पहले 8 घंटे पहले कम से कम उनको बोल दिया जाता है कि लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, उनको मना कर दिया जाता है। उसका रीजन यही है, क्योंकि ये हमारे शरीर में अंदर जाके हमारी सोचने की क्षमता जो है उसे क्षीण कर देते हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको कम कर देते हैं। इसलिए पायलट्स जो होते हैं, उनको 8 घंटे पहले, ट्रेनिंग से 8 घंटे पहले, मतलब हवाई जहाज उड़ाने से 8 घंटे पहले, उनको ये चीजें सख्त मना कर दी जाती हैं कि ये नहीं लेना है, उनको नहीं दी जाती है ये चीज। अब इसी तरह हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पे हिंसा की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है, एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मार रहा है। इसका ये रीजन है कि हमारे अंदर जो करुणा है, जो दया है, वो हमारे अंदर नहीं है। मांसाहार से ये दया, करुणा, अब दया करुणा में भी अंतर होता है। दया, यदि किसी को चोट पहुंचती है, हमें दया आ जाती है। किसी को चोट नहीं पहुंचती है और उसके प्रति भी हमारे अंदर प्रेम भाव है, तो वो करुणा है। जब हम मांसाहार का सेवन करते हैं, तो जो जीव जंतु की जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और उनमें भी दया होती है, ये सारी चीजें हम ग्रहण कर लेते हैं।
जब हम ये ग्रहण करते हैं तो उसमें जो दया भाव है वो हमारे अंदर रहता है, और हम ये सोचते हैं कि ये हमारा भाव है। ये हमारा भाव नहीं होता है। यदि ये हमारा भाव होता तो हम किसी जीव को मारते ही नहीं। हमारी जब भोजन में वो आती चीजें, तो हम उसको देखते हैं कि ये कहाँ से आई है, किसका अंग का पार्ट है ये किसके द्वारा आई हुई है। और जब ये जीवित था तब वो कैसे था, और जब उसको हमारी थाली तक लाया गया, हमारे भोजन तक लाया गया, तो उसका क्या हश्र कर दिया हमने। ये अगर एक बार सोचा जाए तो आपका मांसाहार स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। इसलिए पितामह पत्री जी ने शाकाहार को अमृताहार कहा है। अमृताहार जिसमें प्राकृतिक है, प्राकृतिक द्वारा दिया गया हुआ है, उसमें अमृत ही अमृत है, ना कोई दुख ना कोई दर्द। और पितामह पत्री जी उन्होंने कहा है, तब जब तक इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर एक भी मानव यदि शाकाहार नहीं है, मतलब यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। तो उनकी चेतना आज भी हमारे यहाँ है। वो तब तक रहेंगे जब तक पूरा ब्रह्मांड शाकाहारी नहीं हो जाता, वो यहाँ रहेंगे। और रहा ध्यान का, इससे क्या संबंध। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हम अंदर खुद को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है हमें। ऐसे तो बिना ध्यान के सभी लोग आहार ले रहे हैं, आहार में क्या ले रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए वो ध्यान में जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि करुणा क्या है, दया क्या है, ये कहाँ से आ रही है, हमारे अंदर की है या किसी दूसरे से ली हुई है। ये बिल्कुल ध्यान में ही जाके पता चलता है। और इस धरती पे आज नर्क ही नर्क है। तभी तो हम ध्यान विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। नहीं तो इस चालीस दिन तक बिना हाँ, लहसुन। आपकी आवाज चली गई थी। अब सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। ओके। हाँ ओके। तो हम ये कह रहे थे कि जो बीमारियां हैं वो नकारात्मक ऊर्जा का कारण होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो हमें सबसे पहले तो हम भोजन, अपने शरीर को भोजन देते हैं। भोजन अगर नकारात्मक है तो हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक होती है। और आप ये देखेंगे कि 40 दिन तक आप ध्यान कीजिए, उसमें बिना लहसुन, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं। और आप देखेंगे 40 दिन बाद आपकी ऊर्जा क्या है, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं आप उनको देखेंगे। तो 40 दिन तक आप बिना लहसुन, प्याज आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन लहसुन बिल्कुल ही छोड़ दीजिए।
और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था, तो यदि कंपैरिजन किया जाए तो कोरोना से पहले जो और भी कंट्रीज हैं, वहाँ जो पक्षी हैं, नए नए पक्षी हैं या जो भी जीव जंतु जानवर हैं, वो स्वतंत्र विचरण करते हुए नहीं दिखते थे। फिर आपने देखा होगा कोरोना काल में ऐसे ऐसे जीव जंतु जो सिटी में घूमते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि जब हम मांसाहार करते हैं तो उनकी अंदर ऐसा डर होता है कि वो हमारे पास नहीं आते। और जब कोरोना काल में सब इंसान, जितने भी मानव थे, सब एक रूम में, एक मकान में, एक बंगले में या एक चार दीवारी में अपने आप को बंद करके रखे हुए थे। उस टाइम जीव जंतु, उन लोगों की भावनाएं जागृत हुई, उनका डर स्वतः ही खत्म हो गया और वो विचरण करने लगे। तो ये कोरोना काल में आपने उदाहरण देखा होगा इस चीज का, कि हम जब अंदर हैं तो वो बाहर है। जब हम बाहर रहते हैं तो उनमें इतना डर क्यों? क्या ये डर सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब हम निडर होकर रहना चाहते हैं तो हम, वो भी निडर होकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी मन होता है, सोचने समझने की शक्ति भी होती है उनमें, हमारे जितनी नहीं, लेकिन शक्ति होती है उनको। और कुछ लोगों का कहना है कि मांसाहार आवश्यक है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना हमारी बॉडी इंप्रूव नहीं होती। कोई बीमार होता है, डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि आप इनको मांसाहार कराइए, इससे इनकी शक्ति बढ़ेगी। वो ये सब नेगेटिव चीज कह रहे हैं। और क्यों नेगेटिव कह रहे हैं, ये तो आपने अभी देखा है, आपने सुना ही है। और आप शाकाहार पे जो भी बुक्स हैं, जो बड़े बड़े ब्राह्मण मास्टर्स हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे आप जाके पूछें कि क्या वो सही है, मांसाहार सही अगर होता तो आज हमारे ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष और जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी मांसाहार करते हैं। लेकिन वो क्यों क्यों नहीं करते? उसका यही रीजन है, उन्हें अहिंसा से प्राप्त ही भोजन करना है। और जैसा कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनमें अल्बर्ट आइंस्टीन थे, महात्मा गांधी थे, अब्राहम लिंकन थे। ये सभी पुरुष शाकाहारी हैं। ये चाहते तो ये भी मांसाहार कर सकते, लेकिन शाकाहारी ही हो गए। और जो शाकाहारी नहीं थे, वो ध्यान में, ज्ञान में आने के बाद शाकाहारी हो गए। अहिंसा महान आध्यात्मिक शक्ति है, एक ब्रह्मांडीय प्रेम है, मानवीय कर्तव्य है, महान आध्यात्मिक शक्ति है और आत्मिक शक्ति है। वो है सिर्फ अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। अब हम आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए, यदि किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, इतना प्यारा सेशन लेने के लिए, इतना प्यारा ध्यान कराने के लिए, और सभी मास्टर्स को जो यहाँ जुड़े, अपना समय दिया। अगर किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं।
सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे सुना। शाकाहार से एक बात याद आई, जब 2020 में जब बक्सवा प्रोटेस्ट पे थे हम लोग, तो एक लड़की है वो मुझसे बोलने लगी, दीदी आप मतलब जंगल बचाओ करते हो, है ना, इतना प्रेम है आपके अंदर जानवरों के प्रति, पर मैं मांसाहार करती हूँ और मेरा मांसाहार छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि घर वाले भी कभी कभी फोर्स कर देते हैं, खा लो, मेरा भी मन कर जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि जंगल बचाओ अभियान में तो आप भी हो, आप भी लगातार वीडियोस पोस्ट पोस्ट कर रहे हो, लोगों का अवेयर कर रहे हो, और आप ये भी एक तरफ फिर आप ये भी बोल रहे हो कि जंगल मत काटो, जानवरों को क्या होगा, इस तरीके से भी आप प्रेम जाहिर कर रहे हो। क्या वो आपका प्रेम है क्या? असली क्या प्रेम है क्या? अगर होता तो आप वो करते ही नहीं, सीधी सी बात है। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे बताओ, ऐसी चीज बताओ जिससे मेरा मांसाहार कम हो जाए, छूट जाए। तो फिर है ना, मैंने उनसे बोला कि जो प्रकृति है जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, तरह तरह की आपदा आती रहती है, वो क्यों आती है। फिर उनको मैंने एक तर्क दिया कि जब अगर 50 जानवर कटते हैं तो 1040 मेगावाट की दुख की तरंगे निकलती हैं। बिल्कुल। तो सोचिए कि वो पुराना डेटा है, फिर अब मुझे नहीं पता अभी का क्या सिचुएशन है, पर रिसर्च में पाया गया कि 50 लाख जो छोटे बड़े कत्ल खाने हैं जानवरों के, तो जब है ना उसमें प्रतिदिन जानवर कटता है, तो उसमें 50 लाख मेगावाट की शोक की दुख की तरंगे निकलती हैं। सोचो वो कितनी अधिक हुई। तो जो ये इतनी आपदा आ रही है, महामारी आ रही है, उसका भी एक यही कारण है। जब उनको मैंने तर्क बताया, तो उनको भी थोड़ा लगा कि नहीं, मैं एक तरफ प्रकृति को प्रेम कर रही हूँ, दूसरी तरफ उसका विनाश में योगदान दे रही हूँ पूरी तरीके से। तो आई होप उनका मांसाहार छूट गया हो। दोबारा मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करते, सबकी फ्री विल है। बस हम, ड्यूटी है हमारी बताना, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी देख लीजिए आप कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको करनी है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का जुड़ने के लिए, ज्ञान को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।